हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 18 जो आपके बीपीएससी टीचर 3.0 और आप बिहार स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिए गए हैं। अगर आप सीरियस हो बिहार में म्यूजिक टीचर बनने के लिए तो आपको दिया जा रहा है टोटल 17 प्रैक्टिस सेट सिर्फ 151 में, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो यकीन मानो आप बिहार स्टेट हो या चाहे बीपीएससी हो, आराम से आप पेपर क्लियर कर सकते हो। इसकी गारंटी आप दे रहा हूँ मैं। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर मेरे प्रैक्टिस सेट से आप मैच आउट कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरे प्रैक्टिस सेट से देखने को मिल सकता है, ये गारंटी के साथ दे रहा हूँ। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो जितने मैंने प्रैक्टिस सेट आपके यूट्यूब पर कराया हुआ है आप जाकर क्वेश्चन देखकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिला सकते हो। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो भी आप जाकर मिला सकते हो आपके प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैच करने का रीज़न यही है कि जितने सारे आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं, सारे आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो आपके सिलेबस में जो दिए गए उसी से क्वेश्चन को निकाल निकाल के बनाया गया है। तो लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं जो सीरियस हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जितने सारे आपके न्यूज़ अपडेट होते रहते हैं सब कुछ मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ, तो आप ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तबला वादक को पद्म भूषण से उपाधि मिली थी? हमेशा आपके बिहार स्टेट हो चाहे बीपीएससी हो, पद्म विभूषण पद्म विभूषण ऐसे सवाल आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है उस्ताद हबीबुद्दीन खान, सेकंड ऑप्शन है जाकिर हुसैन, थर्ड ऑप्शन है पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, या ऑप्शन डी अनोखे लाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसमें लिखित उस्ताद जो आपके ज्ञान प्रकाश हैं और जाकिर हुसैन है, दोनों को आपके पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है आपके भारत सरकार द्वारा। बात की जाए पंडित ज्ञान प्रकाश को तो उनको पद्म भूषण 8 मई 1909 को कोलकाता के रहने वाले थे, उनको दिया गया था। और बात की जाए जाकिर हुसैन को तो जाकिर हुसैन को 9 मार्च 1951 को पद्म भूषण उपाधि मिली थी मुंबई में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, और ये ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जाकिर हुसैन प्लस पंडित ज्ञान प्रकाश घोष थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा और आपको यहाँ पर डिफाइन करके अच्छे से आसान भाषा में आपको समझाया जा चुका है, जिसे आप पढ़कर सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। कब कब दिया गया था, क्यों दिया गया, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर पंडित ज्ञान प्रकाश और आपके जाकिर हुसैन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नकार ग्रंथ के लेखक कौन थे? हमेशा आपके लेखक का नाम पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन में टिक आउट कीजिएगा। पहला ऑप्शन है आचार्य भरत, सारंगदेव, विष्णु नारायण भाटखंडे, या ऑप्शन डी दतिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संगीत रत्नकार ग्रंथ की रचना पंडित सारंगदेव द्वारा 700 वर्ष पूर्व 13वीं शताब्दी जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। डिटेल में पूरा मैं नहीं रीड करूंगा, डिटेल में आपको पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस से लेना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आंसर बताते चलूंगा और जो मेन हेडलाइट होगा उसको मैं आपको टिक आउट करा दूंगा कि आप अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर चल सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोल समूह से ताल पहचानिए। ऐसे सवाल आपके बीपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो साथ में बीपीएससी का भी तैयारी कीजिए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिए। आपको बताना है कि जो यहाँ पर बोल दी गई है आपको कौन सा ताल का बोल है, आपको ये पहचान करना है। पहला ऑप्शन है ब्रहताल, एक ताल, झप ताल, या ऑप्शन डी रुद्र ताल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो बोल दी गई है आपकी ये झपटाल ताल की है। इसके राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और झपटाल में 10 मात्रा की ताल होती है और इसमें 4 विभाग होते हैं। ये मैंने क्यों
हेडलाइट करवाया क्योंकि आपके एग्जाम में मात्रा और विभाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि झपताल में कितनी मात्रा होती है, आपको ऑप्शन दे सकते हैं 10, 12, 14, 16। तो इसमें आपको 10 राइट आंसर होगा। ऐसे सवाल फिर से पूछे जाते हैं कि झपताल में कितने विभाग होते हैं। ऐसे सवाल आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी में ऑलरेडी जाके पूछ चुके हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। फिर से आपको सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आप सेम पैटर्न पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको ऑटोमेटिक आंसर याद हो जाता है। इसलिए आपको सेम पैटर्न पे 2 से 4 सवाल आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट में कि आप इसे अच्छे से तैयारी कर पाइए। निम्नलिखित बोल समूह से ताल पहचानिए। एक आपको यहाँ बोल दी गई है और आपको ताल पहचान करना है। ताल पहला ऑप्शन है जत ताल, धमार, लक्ष्मी ताल या ऑप्शन डी दीपचंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बोल समूह धमारताल को दर्शाते हैं जिसमें आपकी 14 मात्रा और 4 विभाग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर से आपको सेम क्वेश्चन है, आपको पहचान करना है कि निम्नलिखित बोल समूह से ताल पहचानिए। यहाँ पर आपको ऑलरेडी बोल दी गई है और आपको ताल पहचान करना है। पहला ऑप्शन है चार ताल, सुल ताल, धमार ताल या ऑप्शन डी झपताल। तो जो आपको बोल दी गई है ये बोल आपके चार ताल का है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगर आपने म्यूजिक में क्लास किया होगा तो आप आसानी से ताल को पहचान सकते हो। अगर आपने क्लास नहीं किया तो आपको प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा। इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपको बिहार स्टेट और बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो। अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हो तभी लेना, नहीं तो बाकी आपका एक सौ अकाउंट पे मोमोज बर्गर खाने में आप टाइम पैसा वेस्ट कर सकते हो। तबला जोड़ी के किस स्थान पर कट वन निकलता है? पहला ऑप्शन है दाहिने की चोटी पर, डगे के मैदान पर पंजे से प्रहार करने पर, या ऑप्शन सी दाहिने की लौ पर, या ऑप्शन डी डगे पर अंगुली से प्रहार करने पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठुमरी गायन के साथ निम्नलिखित में कौन सी ताल नहीं बजाई जाती है? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और इसे रट्टा मार लेना कि जो आपका ठुमरी गायन के साथ है आपका धमार ताल नहीं बजाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। ख्याल गायन शैली के साथ कौन सी ताल नहीं बजाई जाती है? और आप देख सकते हो सेम पैटर्न पे 2 से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। किसके लिए? आप लोग के लिए कि प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। जो सीरियस स्टूडेंट होंगे इसे आप नोट डाउन करते होंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ आप वीडियो देखो मत, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। इसका पहला ऑप्शन है चार ताल, तिलवारा, झुमरा या ऑप्शन डी एक ताल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ख्याल गायन के साथ चार ताल नहीं बजाई जाती है क्योंकि चार ताल जो होता है आपके खुले बोल की ताल है, इसलिए ये ध्रुव गायन के साथ प्रयोग होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। ध्रुव गायन शैली के साथ संगत में कौन सी ताल नहीं प्रयोग की जाती है? और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछकर आपको कंफ्यूज कर देगा और आपका एक नंबर फ्री में चला जाएगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस की ही नहीं है। आपने एक क्वेश्चन को रट्टा मार लिया और उससे 3 से 4 क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप यहाँ देख सकते हो। इसलिए सिर्फ आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ ऑप्शन याद करोगे तो सिर्फ आप बिहार स्टेट किस्मत भरोसे क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन बीपीएससी क्लियर करने के लिए आपको सारा कुछ डिटेल में पढ़ना होगा कि क्यों इसका आंसर बी होगा, सी होगा। जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो भाई बिहार में आप टीचर नहीं बन सकते क्योंकि आपका दिन पर दिन आपका कट ऑफ हाई होते जा रहा है। और पिछले सालों से देखो तो कंपेयर करो तो हर साल आपका कट ऑफ हाई हो रहा है। और इस बार जो आपका अगस्त में पेपर होगा आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कितना कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि हर स्टूडेंट डिटेल में पढ़ना चाह रहा है। अगर आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, ऑप्शन टिक आउट कर रहे हो तो आपका क्वालिफाई नहीं करोगे। करवा सच है, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो आप डिटेल में पढ़ो, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे और बिहार में म्यूजिक टीचर बन जाओगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य अवनत नहीं है? तो पखावाज, तबला या फिर नगारा या सितारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सितार होगा। मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रैक्टिस सेट में पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि आपका जो सितार है वो आपका औनतवाद नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पाखाबाज वादक नहीं है? पहला ऑप्शन है रामदास शर्मा, राम शंकर दास जिसे आप उपनाम से पागलदास के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी है तोताराम शर्मा या ऑप्शन डी उस्ताद विलायत खान। आपको बताना है कि कौन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके पाखाबाज वादक नहीं है। इसे हेडलाइन जरूर याद रखिएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो आंसर आराम से आप ढूंढ पाइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उस्ताद विलायत खान, जिनका जन्म 28 अगस्त 1928 को हुआ था बंगाल में और उनकी मृत्यु 13 मार्च 2004 में हुआ था। इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, बहुत सारे अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तबला वादक नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन है, आपको पहचान करना है इस चार ऑप्शन में कौन सा तबला वादक नहीं है। पहला ऑप्शन है पंडित अनिक चटर्जी, उस्ताद साबिर खान, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या ऑप्शन डी उस्ताद साफत अहमद। तो याद रखिएगा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आपके तबला वादक नहीं थे, बल्कि बांसुरी वादक काफ़ी ज़्यादा विश्वविख्यात बांसुरी वादक थे, जिनका जन्म 1 जुलाई 1938 के इलाहाबाद में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने हरिप्रसाद के द्वारा बांसुरी सीखना शुरू किया था। इसे आप सब कुछ डिटेल में पढ़ सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। निम्नलिखित बोल से ताल पहचानिए। आपको यहाँ पर बोल दिया गया है और आपको पहचान करना है ताल कौन सा है। पहला ऑप्शन है दीपचंदी, धमार, जत या ऑप्शन डी दादरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपको ताल दी गई है, जो बोल दी गई है, वो आपकी धमार ताल की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। फिर से आपको सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बोल दी गई है और आप बोल देखकर डर मत जाना। बोल काफ़ी लंबा होता है लेकिन इसका आंसर काफ़ी शॉर्ट होता है। अगर आपने म्यूजिक क्लास डिटेल में किया होगा, अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। जो आपको बोल दी गई है ये चार ताल की है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित ठेका किस ताल का है? इस बार आपको ठेका दिया गया है और आपको पहचान करना है ताल। पहला ऑप्शन है गजप्पा ताल, सूल ताल, स्वर ताल या ऑप्शन डी लक्ष्मी ताल। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, ये जो आपका ठेका है ये आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गजप्पा ताल। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि गजप्पा ताल में कितनी मात्रा होती है और कितने विभाग होते हैं। तो ऑटोमेटिक अगर आप ईमानदारी से अपने मन में याद रखोगे, अगर आपको याद आ रहा है कि हाँ गजप्पा में मैंने 15 मात्रा बताया था और विभाग 4 होते हैं, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आप सोच रहे हो नहीं कितनी मात्रा होती है, कितनी विभाग होती है, याद करने रख रहे हो, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आप सीरियस हो टीचर बनने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपको सब कुछ याद होना चाहिए अपने जुबानी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में फिर से आपको ठेका दिया गया है, आपको इसका ताल का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है गजप्पा, रुद्र, तिच्र या ऑप्शन डी कुंभ। तो इस बार जो आपको ठेका दिया गया है, वो आपका ताल है रुद्र का। इसमें आपके 11 मात्रा की ताल होती है और 11 विभाग भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा, क्योंकि आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ताल है जिसकी मात्रा और विभाग दोनों सेम होते हैं। तो याद रखिएगा, रुद्र ताल है जिसका विभाग और मात्रा दोनों सेम होता है। कितना? 11 11। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। निम्नलिखित बोल किस ताल का है? फिर से आपको पहचान करना है कि ये बोल किस ताल का है। अगर ऐसे क्वेश्चन देखकर आप बोर हो जाओगे, तो सोचो एग्जाम में अगर आप ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? सिवाय ना छोड़ने का दूसरा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होगा। क्वेश्चन देखते ही आप छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो पूरा वीडियो को पूरा देखना, बोर फील मत होना, क्योंकि बोर हुए तो आपका एक नंबर गया। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सोचोगे आसान आसान क्वेश्चन दूँ, कौन डांस किया, कौन अवार्ड मिला, तो भाई ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं है। क्वेश्चन वैसे ही आएगा जिसमें आपको बोरिंग फील हो, जो आपको ना आता हो। और क्वेश्चन जो नहीं आता वो एग्जाम में आता है।
इसलिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा मत छोड़ो जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हो और आप छोड़ दो। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो आपको बोल दिया गया ये आपका शिखर ताल का है। शिखर ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 17 मात्रा होती है। विभाग कितना होता है? तो 5 विभाग होता है। याद रखिएगा सब कुछ, ताल और मात्रा और विभाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी ताल की मात्रा संख्या में किस ताल की मात्रा संख्या को घटाने पर झपताल की मात्रा संख्या आएगी? ये सवाल काफ़ी बीपीएससी में बार-बार रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। पहला ऑप्शन है खरवा ताल, त्रिव ताल, शूल ताल या ऑप्शन डी रुद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा खरवा ताल। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो लाइक शेयर कर देना, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूँगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोल समूह से ताल पहचानिए। आपको बोल दी गई है और आपको ताल पहचान करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना आपके एग्जाम में, तो आप सोचो आपका 1 नंबर गया, क्योंकि आप ध्यान से देख नहीं रहे हो और ना ध्यान से पढ़ रहे हो। क्योंकि आपको बिना डेफिनेशन पढ़े इसका आंसर आप खोज नहीं पाओगे। इसलिए सारा डेफिनेशन आप रीड करना प्रैक्टिस सेट लेकर, नहीं तो आप पैसा बचाना चाहते हो, कहीं खर्चा करना चाहते हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, वाइफ हस्बैंड में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर काम चला सकते हो। लेकिन अगर 151 ज़्यादा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेना, कम लग रहा है तो ले सकते हो। पहला ऑप्शन है शिखर ताल, रुद्र ताल, गजप्पा ताल या ऑप्शन डी ब्रह्मा ताल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, गजप्पा ताल। ऑलरेडी बता चुका हूँ, मात्रा विभाग तो याद कर लो मुंह में। गजप्पा ताल में कितना मात्रा और विभाग होता है, सब कुछ अपना मुंह में याद रखना चाहिए। निम्नलिखित बोल समूह से ताल पहचानिए। कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ ताल पहचानने के लिए, तो बोर मत होना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम को, आप लाइफ को सेटल कर सकता है। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी ताल, रुद्र ताल, झप ताल या ऑप्शन डी भ्राताल। तो जो ये आपके बोल है, ये आपके रुद्र ताल को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और रुद्र ताल का प्रत्येक विभाग एक मात्रा के बोल होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित बोल समूह को ताल पहचानिए। फिर से आपको ताल पहचान करना है। उम्मीद करता हूँ इतनी ज़्यादा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया हो कि सारा आंसर आपको ऑटोमेटिक आपके जुबानी याद हो। पहला ऑप्शन है भ्राताल, लक्ष्मी ताल, रुद्र ताल या ऑप्शन डी शिखर ताल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, बरात ताल, जिसमें आपकी 28 मात्रा होती है और 14 विभाग होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। फिर से आपको बोल और ताल पहचान करना है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी बोल को, ताल को पहचान करके आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, शिखर ताल। मैंने ऑलरेडी इसका ताल और विभाग बता चुका हूँ, तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। खंडवी तंत्र, निम्न में कौन सा राग विवरण असत्य है? मतलब आपको यहाँ पर एक राग, ठात और जाति दी गई है, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, जिसकी राग, थाट, जाति कौन सा मैच नहीं करता, आपको ये बताना है। तो आसानी से आप पहचान सकते हो कि आपका जो भैरव है, भैरव संपूर्ण ये राग सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि आपका असत्य पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इस क्वेश्चन में आपकी तैयारी कितनी है आप खुद को जज कर सकते हो। एक साइड आपको राग दिया गया है और दूसरे साइड आपको थाट दिया गया है। इसमें आपको सही मिलान करना है। इससे आपका आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप सही मिलान कर लेते हो, यकीन मानो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर मिलान सही नहीं हुआ तो भाई अपना फ्यूचर खुद ही सोचो कि आपका क्या होने वाला है और आपको कितनी मेहनत करनी है, आप खुद डिसाइड करोगे। चलिए पहला ऑप्शन है आपका भीम पलासी। तो जो आपका भीम प्लासी है वो आपका काफ़ी ठाठ है। तो पहला ए का आपका सी होगा। जो आपके बी और सी में, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन क्या है। हाँ चलो, पहला सी ऑप्शन बी में और सी में दोनों है, तो फर्स्ट का थ्री होगा, सोनी।
सोनी का क्या होगा? तो सोनी का आपका मरा हुआ होगा। 1 किसमें दिया? 1 इसमें दिया है। हंस धोनी कौन होगा? तो हर्षिल बिलावल होगा और देश कहाँ होगा? तो देश खमाज होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगर इसका मिलान आपने सही कर लिया होगा, खुद से ईमानदारी से बोलना, अगर सही मिलान कर लिया होगा तो आपको तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। बीपीएससी तक आप तैयारी कर चुके हो। अगर गलती किया होगा तो भाई अपना फ्यूचर आपको सोचना कि आपको और आगे क्या करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। पंडित विष्णु दिगंबर फुलेश्वर किस घराने से संबंधित है? ऐसे सवाल आपके बीपीएससी में 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। जाकर अभी पेपर उठाओ बीपीएससी का 2.0 का और देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए। जाकर अभी देखना। पहला ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, आगरा या ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। पंडित विष्णु दिगंबर का ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे, जिनका जन्म 18 अगस्त को पूर्णिमा के टाइम पे हुआ था। जो आपके बेलगांव के रहने वाले थे। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो शायद मुझे उम्मीद है कि बेलगांव आपके कर्नाटका साइड पड़ता है, बेंगलोर साइड पड़ता है। मुझे कंफर्म याद नहीं आता, लेकिन बेलगांव शायद आपके कर्नाटका में ही होगा और नहीं तो मुंबई के आसपास होगा। मुझे इन दोनों को लेकर कन्फ्यूजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ताल के कुल कितने प्राण माने गए हैं? पहला ऑप्शन है 10, 9, 11 या ऑप्शन डी 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ताल के टोटल 10 प्राण माने गए हैं और इस क्वेश्चन को याद कर लेना। कौन से 10 प्राण है? तो भाई काल है, मार्ग है, क्रिया है, अंग है, ग्रह है, जाति है, कला है, लय है, यति है, प्रस्ताव है। अगर आपको इतना कुछ दिया गया ना, जितना आपने स्टार्टिंग से म्यूजिक पैसा देकर जहाँ पे पेमेंट किया होगा ना, स्टार्टिंग से जहाँ पे आपने म्यूजिक सीखा होगा, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, मेरी गारंटी है। कोई नहीं बताएगा जहाँ पे 5,000 6,000 रुपये खर्च करके अपने म्यूजिक से क्लास सर्टिफिकेट लिया होगा, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा जितना मैं आपको 151 पे मैं दे रहा हूँ। लिख कर रख लो, कोई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी के लिए 151 पे ज़्यादा लगा भाई, तो आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आप खुद अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। चलो आगे क्वेश्चन है कि नहीं है? नहीं है क्वेश्चन। तो भाई अगर आपको लेना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑलरेडी मैं डिटेल बता चुका हूँ, तो फिर आपका टाइम और मेरा टाइम क्यों वेस्ट करना? आप लोग समझदार हो, बच्चे तो हो नहीं। जो आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी एससीईआरटी सब कुछ बता चुका हूँ। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना ही है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका फ्यूचर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके फ्यूचर के लिए काम आ सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई बात नहीं है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर न्यूज़ पीडीएफ आपको कोई भी अपडेट चाहिए आपकी फ्यूचर को लेकर, आपके टीचर जॉब के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको न्यूज़ और कंटेंट हमेशा मिलते रहेगा। चलिए तब तक के लिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।